सहायक राशि तक पढ़े थे हम लोग। ठोस कोण और समतल कोण को क्या कहा जाता है? सहायक। अब हम पढ़े थे उसमें मात्रक हम पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? मात्रक। मात्रक किसको, सॉरी, भौतिक राशि पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? भौतिक राशि। तो हम बताए थे कि जिस राशि में परिमाण भी हो और मात्रक भी हो, परिमाण भी हो और मात्रक भी हो। तो हम लोग परिमाण तो जान गए, जैसे मात्रक में ये होता है ना कि अब जाते हैं चीनी खरीदने तो पूछता है ना कि कितना केजी, तो हम लोग बोलते हैं 5 केजी। तो ये 5 क्या हो गया इसका? परिमाण। और केजी क्या हो गया इसका? तो अभी हम लोग बढ़े कि भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग देखे उसमें कि 3 प्रकार का, मूल राशि, सहायक राशि और व्युत्पन्न राशि। अब हम लोग देखेंगे कि इसको मापा कैसे कैसे जाएगा। मात्रक क्या होगा? तो मात्रक किसे कहते हैं कि भौतिक राशि को जिसमें व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशि को जिसमें व्यक्त किया जाता है, जैसे दुनिया का कोई भी अगर भौतिक राशि है उसके पीछे मात्रक लगाना जरूरी है। जैसे बोलो कि सासाराम से डिहरी कितना दूर है, तो क्या बोलोगे? 18। अब बगलवा में बोलना पड़ेगा ना, किलोमीटर। बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? आपका पूछता है कि रोडवा से आपका घरवा कितना दूर है, तो मान लो क्या बोलोगे कि ज्यादा नहीं होगा, 100-200 मीटर होगा। ठीक है। कोई ना कोई चीज तुम चीज ले लो, जैसे बिजली बिल आया तो कोई पूछेगा ना कि कितना आया है, तो इतना। तो पूछोगे ना कितना उठा है, तो 200 यूनिट। तो 200 हो गया परिमाण, यूनिट क्या हो गया? मात्रक। तो किसी ना किसी चीज में तो व्यक्त करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी चीज में। जैसे कोई बोलेगा कि कितना लीटर तुम्हारा घरे दूध आता है, तो वो बोला कि 18 लीटर। 18 लीटर। तो ये हो गया 18, क्या हो गया इसका? परिमाण। और ये क्या हो गया? तो भौतिक राशि को जिसमें व्यक्त किया जाता है उसी को उसका मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। एक ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है उसे उसका मात्रक या इकाई कहते हैं। बोलो, ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है उसे मात्रक या इकाई कहते हैं। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है उसे मात्रक या इकाई कहते हैं। जैसे फुट, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड इत्यादि, ये सब क्या है? इसका मात्रक है। जैसे बोलोगे ना कितना फुट लंबा लड़का है, चाहे कितना फुट का लड़का हुआ है, कितना केजी का है, कितना केजी का बैग है, कितना बड़ा किताब है, ये सब क्या है? मात्रक है ना। है मात्रक को देखो, यार्ड हो गया, इंच हो गया, टेबल स्पून हो गया, कप हो गया। देखे होंगे कप से चाय देता है नाप नाप के, वो बेचने वाला कि 1 कप देता है 5 रुपया ले लेता है, तो नापिए ना रहा है। दूध बेचने वाले क्या करते हैं? गिलास से नापते हैं, तो नापिए ना रहे हैं वो। तो जिसको मापा जाता है, इसे पाउंड में मापा जाता है, क्वार्ट में, गैलन में, ये सब में। तो ऐसा मानक जिससे भौतिक राशि को मापा जाता है उसे को क्या कहा जाता है? मात्रक। क्या कहा जाता है? उसे मात्रक कहा जाता है। जिससे भौतिक राशि को मापा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? अरे बोलो, क्या कहा जाएगा? मात्रक कहा जाएगा। अब आता है मात्रक के प्रकार। मात्रक के प्रकार। अब बताइए मात्रक, मूल राशि कितना, भौतिक राशि कितने प्रकार का था? कौन कौन? मूल राशि, सहायक राशि और व्युत्पन्न राशि। तो मात्रक को 3 प्रकार का होगा। मात्रक कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? अरे बोलो, कौन कौन होगा? एक होगा मूल मात्रक। कौन सा मात्रक? मूल मात्रक। एक होगा व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक? और एक होगा सहायक मात्रक। कौन सा मात्रक? मूल राशि भौतिक राशियों को जिसमें व्यक्त किया जाता है उसे मात्रक कहा जाता है। भौतिक राशि को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मात्रक। मात्रक कितने प्रकार का?
अरे बोलो ना जी, काश के बोलो। कौन कौन? मूल मात्रक। मूल मात्रक कौन कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक, सहायक मात्रक। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, सहायक मात्रक। लेकिन ये तीन को कैसे हो गया? अरे भौतिक राशि तो तीनों को ना था, भौतिक राशि तीन को था ना, तो मात्रक भी कौ हो गया? मात्रक भी कौ हो गया? अरे बोलो कौन कौन? मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक। मूल मात्रक और अब आता है कि मूल मात्रक क्या है। एक डिफिनीशन बड़ी आसान है। एक डिफिनीशन होगा इसका कि जो मात्रक किसी पर निर्भर नहीं रहता है उसी को कहा जाता है मूल मात्रक। वैसा मात्रक जो किसी पर, भौतिक राशि में क्या था? वही था ना कि जो राशि किसी पर निर्भर नहीं करता है, जो स्वतंत्र होता है। जो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो ये भी क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसी को कहा जाता है मूल मात्रक। नहीं तो दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा मूल राशियों के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? नहीं तो जिस पर निर्भर नहीं कहता है, जिस पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है? मूल मात्रक। वैसा मात्रक जो किसी पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक को आधारी मात्रक भी कहा जाता, मूल मात्रक को आधारी मात्रक भी कहा जाता। बोलो वैसा मात्रक जो किसी और मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। वैसा मात्रक जो किसी और मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक को आधारी मात्रक भी कहा जाता है। जो किसी पर निर्भर नहीं करेगा क्या कहलाएगा? मात्रक कितने प्रकार का? कौन कौन? मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, सहायक मात्रक। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, याद हो जाएगा। और जो किसी पर निर्भर नहीं करेगा क्या कहलाएगा? याद हो जाएगा। मूल मात्रक को आधारी मात्रक भी कहा जाता है। अब देखो मूल राशि की संख्या कितना था? 7 को ना। निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक को आधारी मात्रक भी कहा जाता है। जो किसी पर निर्भर नहीं करेगा क्या कहलाएगा? और देखो भौतिक राशि बताओ बबुआ को था? भौतिक मूल राशि को था? 7 को। मूल राशि को था? कौन कौन था याद है? लंबाई, इसके बाद द्रव्यमान, एक दूसरे जगह लिख देते हैं, लंबाई, इसके बाद था द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और रसायन के शास्त्र के में पदार्थों का संहति ना, या द्रव्यमान ना, पदार्थों का द्रव्यमान, यही था ना बाबुआ। देखा जा बहुत आसान बा। मात्रक को होला, राशि को रहे, भौतिक राशि मूल राशि को रहे 7 गो, 1 2 3 4 5 6 और 7। भौतिक राशि को था 7 गो। भौतिक राशि को था 7 गो। कौन कौन था देख लो? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थों की सहति या
द्रव्यमान, पदार्थों की सहती या द्रव्यमान। तो एक और मूल मात्रक भी जो हो जाएगा वो 7 गो हो जाएगा। मूल मात्रक खाली कौ गो है? दुनिया का कोनो भी मात्रक यही से बना है, दुनिया का कोनो राशि यही से बना है, तो दुनिया का और कोनो मात्रक बस इसी से बना है। ये होता है लंबाई का होता है मीटर, लंबाई का क्या होता है? द्रव्यमान का होता है केजी। कौन कौन मात्रक है बता दे रहे हैं। द्रव्यमान का क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है? तापमान का मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? विद्युत धारा का होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। और इसका होता है मोल। क्या होता है? मूल मात्रक कौ गो होता है? 7 गो। विद्युत भौतिक राशि देखा जाएगा तो भौतिक राशि में अगर देखा जाएगा मूल राशि भी 7 गो था, इसके मात्रक कौ गो होगा? 7 गो। कौ गो होगा? मूल राशि, मूल मात्रक किसको कहा जाता है? जो किसी पर निर्भर नहीं करता, जो किसी पर निर्भर। कौ गो है? 7 गो। कौ गो है? 7 गो। कौ गो है? कौन कौन है? मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर और मोल। मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल। मूल मात्रक कौ गो? कौ गो? कौन कौन बोलो? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल। कौ गो हुआ? कौ गो हुआ? मूल राशियों की संख्या 7 है, इसीलिए मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी है? 7। कौन कौन हो जाएगा बताओ? मीटर, क्या क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। इसके बाद क्या होगा? सेकेंड। क्या होगा? कस के बोलो। इसके बाद हो गया केल्विन। क्या होगा? याद है केल्विन डिग्री सेल्सियस, तापमान का मात्रक केमिस्ट्री में पढ़ाए थे। केल्विन। इसके बाद होगा कैंडेला। क्या होगा? इसके बाद एम्पियर। क्या होगा? अरे आप जाते होंगे फ्यूज खरीदने के जाते होंगे तो पूछता होगा कितना एम्पियर का चाहिए। अब तो एमसीबी आता है, एमसीबी पूछता है कितना एम्पियर का चाहिए। 16 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। स्विच भी अब एम्पियर का आता है, कितना एम्पियर का चाहिए तो एम्पियर है। इसके बाद होता है मोल। क्या होता है? कौ गो मात्रक? मूल मात्रक कौ गो है? कौन कौन? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल। मीटर, किलोग्राम। ऐसे मत करके बैठो, सीधा रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठो, ठीक है? याद जल्दी होगा। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल। तो मूल राशि 7 को, इसीलिए मूल मात्रक भी कहोगे। मात्रक कितने प्रकार का? 3। मूल मात्रक, सहायक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अभी चले गए मूल राशियों की संख्या कितनी है सब देखो। ये है ना, अभी तो ये ना बता रहे थे। अब आता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक से जो बना होगा उसी को कहा जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहा जाएगा? व्युत्पन्न। मूल मात्रक से जो बना होगा उसी को क्या कहा जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहा जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक से जो बना होगा उसी को क्या कहा जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक से जो बना होगा उसी को क्या कहा जाएगा? जैसे आप चाल का अगर मात्रक होता है वो होता है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति, अभी तुरंत बताए हैं देखो, किलो, किलो के बाद में कुछ है मीटर। अच्छा ये होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति, अभी तुरंत बताए ना कि मीटर कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक। और सेकंड भी कौन सा मात्रक हुआ? तुरंत आया था जी, भुला गया क्या? देखो तो है मीटर है सेकंड, ये मूल्य मात्रक ना है। इन दोनों को मिला करके क्या बना दीजिएगा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, तो ये चाल का मात्रक हुआ। तो ये दोनों से मिलके बना है।
तो इसी को कहा जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक से जो मात्रक बनता है उसी को कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहा जाता है? वैसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं अर्थात मूल मात्रकों से बने होते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। बोलो, वैसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर रहते हैं अर्थात मूल मात्रकों से बने होते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अथवा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। याद हो जाएगा, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक। बोलो, वैसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो किसी पर निर्भर नहीं करेगा मूल मात्रक हुआ। जो किसी पर निर्भर नहीं किया क्या कहलाएगा? वो मूल मात्रक। जो किसी पर निर्भर नहीं किया क्या कहलाएगा? और जो मूल राशियों पर निर्भर किया उसकी क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहा जाएगा? मूल राशियों की संख्या 7, तब मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी? लेकिन व्युत्पन्न मात्रक का कोई संख्या पूछेगा अनंत है। कितनी है? क्योंकि मिल के बना है ना, मिल के बना, मिल के तो कितनों बना सकते हैं। अंकों की संख्या खाली 10 को था, याद है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन उस अंक से कितना मोबाइल नंबर बन गया, कितना संख्या बना, उसको आज तक गिना नहीं जा सकता है। गिनना इम्पॉसिबल है ना? तो इसी को कहा जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। इसकी संख्या कितनी है ये पता नहीं, अनंत है। कितनी है? अनंत है। इसके बाद आता है सहायक मात्रक। तो सहायक मात्रक में बस 2 ही आता है, रेडियन और अस्टेरेडियन। रेडियन और अस्टेरेडियन। सहायक राशियों के मात्रक को सहायक मात्रक कहा जाता है। सहायक राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है? सहायक मात्रक। कौन कौन है? रेडियन और अस्टेरेडियन। रेडियन और अस्टेरेडियन। रेडियन और अस्टेरेडियन। अब आता है मात्रकों की विभिन्न प्रणालियां। मात्रकों की विभिन्न प्रणालियां। मात्रकों की विभिन्न प्रणालियां। 4 गो प्रणाली है। कौ प्रणाली है? 4 गो। कौ? एक है एफपीएस, एक है सीजीएस, एक है एमकेएस और एक है सबका हटा करके आया एसआई। क्या आया? एसआई। एसआई कौन कौन आया? चलो फिर से। एफपीएस, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई। एफपीएस कौन है पहले बताओ तो? हैं? कौन? एफपीएस बोलो, एमकेएस, सीजीएस, एसआई। पूछे जगह कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? देख लो तो। बोलूगा ई का है, ई तो बताए हूं मैं, है या नहीं है? बोलो आ। बहुरा है लिखवा बड़ा सन। एफ से होला फुट, पी से होला पाउंड, का होला? आ एस से होला सेकेंड। एकरे के कहल जाला हिंदी में है से फुट, पाउंड, सेकेंड। एकर पूरा नाम है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। सी से होला सेंटीमीटर, क्या होला? सेंटीमीटर। जी से होला ग्राम, एस से होला सेकेंड। नामे में एकर जवाब छिपा हुआ रहता है। एकरे के हिंदी में कहल जाला सेंटीमीटर,
ग्राम सेकेंड पद्धति। एम से होला मीटर, का होला आ के से होला किलोग्राम, का होला किलोग्राम है। ये से होला सेकेंड, का होला एकरे कहल जाला मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। बोलिए कि ऐसा से का होला अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट इसी को है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मानक। अब मिला लो जाता है, क्या लिख ले बानी फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड आ गई। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड लिख ले बानी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड लिख ले बानी, मीटर किलोग्राम लिख ले बानी, मीटर किलोग्राम में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली आ गई, इंटरनेशनल सिस्टम। तो मात्रक को प्रकार का, मात्रक को विभिन्न प्रणाली को प्रकार का। सर जी बोले कि चार चार को काहे लिए बना था, कुल वैज्ञानिक सब फुर्सत में था खा कि हतना प्रणाली बना दिया, ऊपर से हम लोगों को दे दिया पढ़ने के लिए। हाँ यह कहा जाएगा फुर्सते में था। देखो अभी तुम लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है। ये जानता होगा कि 1 फुट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है, लेकिन ये नहीं पता होगा। हाँ ये पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 कितना होता है। हो क्या रहा था देखो, पहले पहले मान लो आया फुट पाउंड सेकेंड, सब कुछ मापाने लगा कहाँ, फुट में। किसे मापाने लगा, लेकिन कोनो कोनो देश कहा कि नहीं हम तो ये बात नहीं मानेंगे, हम फुट में नहीं मापेंगे। कोनो कोनो देश अपना लिया सीजीएस, सेंटीमीटर में मापेंगे, हम ग्राम में मापेंगे। तो कोनो बोला कि तू तो ना मानेगा, हम एमकेएस लाते हैं। कोनो देश ले लिया एमकेएस। तो अब देखो हो क्या रहा था, मान लो कि है 3 गो देश है, हई देश वही देश ही देश। ई अपनाता है एफपीएस, हई न अपनाता है सीजीएस, हई अपनाता है एमकेएस। तीनों में से अब तू ही सोचो, तू जमीन बेचना है, तुम जमीन बेचोगे फुट में, हई कहेगा कि नहीं हम सेंटीमीटर में लेंगे, हई कहेगा कि ना हम मीटर में लेंगे। तो नापने में गड़बड़ होगा ना, अमीन आके कंफ्यूज हो जाएगा कि अब क्या करें, हई तो फुट में नपवा रहा है, हई मीटर में नपवा रहा है, सेंटीमीटर में। अब सोचो अपने से कि कितना गड़बड़ होगा। 1 मीटर अगर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है, 1 फुट में कितना अंतर है। 1 मीटर का मतलब होता है 3.25 फीट। 1 मीटर का कितना मतलब हुआ, 3.25 फीट। 1 सेंटीमीटर बहुत कम होता है, इतनी होता है खाली। 1 फुट मतलब कि ये आ जाएगा यहां से लेकर यहां तक। 1 मीटर आ जाएगा, जानते हो कितना, ये पूरा पोस्टर भाई एक और तन किसी बेसी आएगा, हैजा तक आ जाएगा। तो एक एक तीनों लिखा, लेकिन तीनों का क्वांटिटी कम हो गया ना। अरे एगो बोला कि हम 1 केजी चीनी देंगे, एगो बोला कि हम 1 क्विंटल चीनी देंगे, एगो बोला हम 1 ग्राम चीनी देंगे। गड़बड़ नहीं हो गया, एक तो तीनों में था लेकिन मात्रक उसका गड़बड़ था ना। अब यही गड़बड़ का हो रहा था कि एक देश से जब दूसरे देश में सामान जाता था तो एगो नाप के भेजा है पाउंड में, एगो को नापने लगा ग्राम में, एगो नापने लगा केजी में, तो गड़बड़ हो गया। तब सब देश मिल करके बोला कि देखिए ऐसे गड़बड़ है, ऐसा करते हैं कि जो मात्रक है एगो बना देते हैं, वह लास्ट में आया। अब ये हर देश मानता है इसको, और इसी में सब कुछ मापा जाता है। आप देखे होंगे ये जैसे बल्ब पंखा ये सब आता है एकदम एक साइज का आता है। कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा बल्ब लाइव होल्डर में लग ही नहीं रहा है, कभी ओवर साइज का हो ही नहीं सकता है। एक के साइज का प्लग आता है, एक के साइज का आता है, बोर्ड आता है, एक के साइज का आता है। क्या दिया गया है, पूरे इंडिया में एक ही साइज दिया गया है कि सबको एक के साइज का बनाएगा। अब सोचो अलग अलग साइज का अगर कोई बना देगा तो दूसर कंपनी का खरीदना होला, दूसर कंपनी का उसमें लगेगा कैसे जाके, नहीं लगेगा ना। तो ये सब एक चीज बनाया गया। तो सबसे पहले आया एफपीएस, ये भी फेल कर गया क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग चल रहा था। फिर आया सीजीएस, ये भी फेल किया क्योंकि इस दो मतभेद हो रहा है। एसआई जो आया वो सबके लिए मान्य हो गया। लेकिन हम लोग पढ़ना सब पढ़ा, मात्रक के को प्रणाली पढ़ना पड़ा हम लोगों को 4 गो, एक एफपीएस, एक सीजीएस
और एक तुम अपना हाइट बताता होगा तो बोलता होगा कि हम 4 फीट के हैं। कभी बोलना जा करके कि हम 150 सेंटीमीटर हैं, ढेर आदमी को समझ में नहीं आएगा। बुझा रहे ना? घर और का चौड़ाई चाहे जमीन उन बिछाता है तो फुट में बताता है, मीटर में नहीं, फुट में बताता है कि कोई फुट है चौड़ैया तो 100 फीट है, तो फुट में बताता है। अगर मीटर में बताएगा तो समझ में नहीं आएगा। दीवार तुम सुना होगा 5 इंच की दीवार है, 10 इंच की दीवार है, बोलता है इस आदमी ना, तो 5 इंच जल्दी समझ में आता है। लेकिन वही चले जाओ दूसरे जगह पे तो सेंटीमीटर में मापता है। वो किस में मापता है? सेंटीमीटर में, कि इतना सेंटीमीटर का है। तो यह अलग अलग मात्रक में मापने के लिए जो प्रणाली आया उसी को कहा जाएगा मात्रक की विभिन्न प्रणालियां। कौन है ये? कौन कौन है? एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एफपीएस, सीजीएस, नाम में ही इसका पूरा बायोडाटा छिपा हुआ है। आधार कार्ड में हम लोग का अंगूठा में ही बायोडाटा छिपा हुआ है ना, उसी तरह से इसका किस में छिपा हुआ है? एफपीएस जैसे ही आया तो मन में याद करो, एफ से बोला फुट का होला, पी से पाउंड का होला, एस तो सबके लिए है सेकंड। इसके बाद एमकेएस में मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से एसआई यूनिट में सब आ जाता है, एसआई यूनिट में सब आ जाता है। समझ में आ जाएगा? मात्रकों की कौगो प्रणाली है? 4 गो। कौगो बोलो? फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। पहला आता है एफपीएस। एफपीएस में क्या किया गया? अब बोलोगे कि ठीक है ये है फुट, हाई है पाउंड, हाई है कुछ, लेकिन एक से मापेंगे कौची तो मापेंगे एक में लंबाई। फुट से क्या नापा जाता है? लंबाई है ना। लड़का कितना लंबा है तो लंबाई ना नाप रहे हैं। पाउंड से नापा जाता है द्रव्यमान। क्या नापा जाता है? और एस से तो जानबे करते हैं आप लोग ना जी, आप लोग जानबे ना करते हैं जी। समय को किस में मापा जाता है? किससे मापा जाता है? सेकंड से। तो इसका डेफिनेशन होगा कि एफपीएस सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता। आ जाएगा समझ में? समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को, इसे संक्षेप में क्या कहा जाता है? एफपीएस। बोलो, यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। मान लो कि अब कुछ खरीदने गए, जमीन खरीदने गए, और वो जमीन बोला कि चलो आपको 10 फुट दे देते हैं। अगर आप मूर्ख है तब कह के देखिए ना, आप हमको 10 फुट मत दे दीजिए, आप हमको ना 8 मीटर खाली दे दीजिए। कितना मांगा? वो बोल रहा था कि 10 फुट दे दीजिए, दे देंगे आपको हम। आप बोले कि देखिए आप हमको उतना मत दीजिए, हमको खाली कितना दे दीजिए? 8 मीटर। वो बोल दिया तथास्तु। अब बताओ 8 मीटर में, 1 मीटर में होता है 3.25 फीट, और तिरी के 24 और 24 और 2 26 फीट ले लिया ना। मीटर और फुट बहुत अंतर है, बुझा रहे ना? वो 10 फीट देता तो 10 फीट खत्म था उसका, और वो मीटर बैठवा लिया। वो सोचा देने वाला कि अरे ये तो 8 मांग रहा, बेवकूफ है। वही हाल है कि आप हमको 20 का नोट मत दीजिए 10 गो, आप हमको 200 का खाली 2 गो नोट दे दीजिए ना। बुझाया? हमको 20 का 10 गो नोट मत दीजिए, हमको 200 का खाली 2 गो नोट दे दीजिए। तू सोचे कहा 2 गो खाली लेवे ले। अरे मूर्खो, एक वैल्यू निकालोगे तो 200 आएगा, हैकर कितना आएगा? 2 गुना पैसा वो ले लिया, तू नोट गिन रहा है कि 2 गो नोट लिया। तो ये लंबाई का मात्रक किसमें मापा गया? इसमें फुट में। किसमें? द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में और समय का मात्रक सेकंड में। इसी को क्या कहा गया संक्षेप में? एफपीएस। एफपीएस का मतलब हुआ फुट पाउंड
आगे आता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें लंबाई का मात्रक बोलो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर ना, लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक है, और समय का मात्रक सेकेंड। इसमें लंबाई का मात्रक हो गया सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड। समय का मात्रक क्या हो गया? यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में क्या कहा जाता है? अरे तीनों जो है ना, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, तीनों में तीनों को चीज मापा गया, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और, तो अगर एफपीएस में देखा जाएगा तो लंबाई का मात्रक हो जाता है फुट, और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, और समय का मात्रक सेकेंड। अगर सीजीएस में चला जाएगा तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकेंड। और यही चला जाएगा अगर एमकेएस में, तो आप बताओ लंबाई के द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, और द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड हो गया। तो ये क्या है? यह भी एक फ्रांसीसी प्रणाली है, और इसमें फ्रांसीसी प्रणाली में लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, और समय को किस में मापा जाता है? सेकेंड में। समय को किस में मापा जाता है? सेकेंड में। समय को किस में मापा जाता है? और इसे संक्षेप में एमकेएस पद्धति भी कहा जाता। संक्षेप में क्या कहा जाता है इसको? एमकेएस पद्धति। क्या कहा जाता है? एमकेएस। आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट अब आता है एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस पद्धति के लिए संक्षिप्त सारणी। संक्षिप्त को सारणी आता है, देखिए क्या आता है। ये हो गया यहाँ पे एफपीएस, ये हो गया सीजीएस, और ये क्या हो गया? एमकेएस। इधर खाली तीनों को मात्रक लिया गया, क्या क्या? लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और, इसमें लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा? फुट ना, इसमें लंबाई के द्रव्यमान क्या ना बोलो, इसमें क्या हो जाएगा बताओ? चलो ऐसे चलते हैं, फुट है, इसमें क्या हो जाएगा? पाउंड ना, क्या हो जाएगा? पाउंड। क्या हो जाएगा? पाउंड। इसमें क्या हो जाएगा? पाउंड। इसमें क्या हो जाएगा? सेकेंड ना, क्या हो जाएगा? इसमें सीजीएस में सेंटीमीटर ना, अरे बोलो, इसमें, अरे इसमें, इसमें मीटर ना, इसमें किलोग्राम है, इसमें बुझा जाएगा? कोई दिक्कत है? ये एक सारणी था, इसमें शॉर्ट में देखा गया, तीन को नापा गया खाली। क्या क्या? लंबाई, द्रव्यमान और, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और, यही तो है, देख लो, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई का मतलब ये फुट, पाउंड, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और मीटर, किलोग्राम, सेकंड। याद हो जाएगा? अब आया अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। जब ये तीनों प्रणाली अलग अलग होने लगा, तो एक नया प्रणाली आया जिसको कहा गया अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली देखो, यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है, यह एमकेएस प्रणाली का संशोधित रूप है। इस प्रणाली का प्रस्ताव प्रो गियोर्गी ने 1901 ईस्वी में रखा, लेकिन पूर्ण रूप से 1971 में लागू किया गया। इसे संक्षेप में एसआई यूनिट या एसआई मात्रक भी कहा जाता है। इसका प्रस्ताव रखा गया था 1901 में। कब रखा गया था? लेकिन इसे लागू कब किया गया? 1971 में। कब लागू किया गया? 1971 में। इसे संक्षेप में एसआई यूनिट या एसआई मात्रक भी कहा जाता। संक्षेप में इसे क्या कहा जाता है? एसआई यूनिट या एसआई मात्रक। एसआई यूनिट या एसआई मात्रक, समझ में आ जाएगा? यह कैसा प्रणाली है? फ्रांसीसी प्रणाली है। कैसा प्रणाली है? फ्रांसीसी प्रणाली है। यह प्रणाली एमकेएस का संशोधित रूप है। इसका प्रस्ताव कब रखा गया था? 1901 में। कब रखा गया था? 1901 में। कब रखा गया था? 1901 में। कौ मात्रक पढ़े हम लोग? प्रणाली 4 गो। कौ पढ़े? कौन कौन पढ़े बताओ? एफपीएस,
MKS CGS, FPS MKS CGS, FPS MKS CGS। को पढ़े? 4 गो। को पढ़े? 4 गो। कौन कौन सा है देखो, मूल राशि और उनके एसआई मात्रक। मूल राशि में कौन कौन होता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, विद्युत धारा और पदार्थों का द्रव्यमान ना, पदार्थों का रसायन के क्षेत्र में है ये। लंबाई का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? तापमान का मात्रक होता है केल्विन। तापमान का क्या मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? विद्युत धारा का होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। बोलो। और इसका होता है मोल। क्या होता है? इसका संकेत होता है एम। इसका संकेत बोलो केजी। इसका संकेत सेकंड या एस। इसका होता है केल्विन। इसका होता है सीडी। इसका होता है एम्पियर ए। और इसका होता है मोल। यह है इसका संकेत। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकेंड। तापमान का केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। विद्युत धारा का एम्पियर। पदार्थों की संहतीय द्रव्यमान का याद हो जाएगा? कोई दिक्कत है? बोलो।